नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन ईरा में आप सभी का स्वागत है। यह पार्ट 4 वीडियो बायो मैकेनिक्स की है जो यूपी टीजीटी पीजीटी और अन्य स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए नेट के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगी और ये यूपी टीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मैं इसी तरह वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो आइए कुछ मैं इसके बारे में बायो मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। तो इसमें जो बायो मैकेनिक्स है, बायो यहाँ से डिवाइड कर देते हैं। बायो माने जीव, बायोस माने जीव, लाइफ होता है, एक लिविंग ऑर्गन्स की बात करते हैं। अब मैकेनिक्स ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और मैकेनिक्स। बायोस और मैकेनिक्स, बायो मैकेनिक्स जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोस का अर्थ होता है लाइफ, लाइफ जीवन, जो लिविंग ऑर्गन्स हैं, जो जीवित प्राणी हैं उसको बोलते हैं बायो। और मैकेनिक्स यह क्या है कि एक शाखा है, एक ब्रांच है, एक फिजिक्स की ब्रांच है। कहा है कि स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन बॉडी ड्यूरिंग स्टैटिक एंड डायनामिक सिचुएशन। कहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट पे, चाहे वो गतिमान हो या स्थिर हो, उस पे उसका अध्ययन है, उस पे फोर्स पे उस ऑब्जेक्ट पे, उस शरीर पे पड़ने वाले बल का अध्ययन है, चाहे वो शरीर गतिमान हो या स्थिर हो। ये मैकेनिक्स का मतलब होता है। और बायो मैकेनिक्स, अब बायो मैकेनिक्स के बारे में बता दें कि बायो मैकेनिक्स इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल प्रिंसिपल टू लिविंग स्ट्रक्चर आइदर एनिमल्स आर ह्यूमन बींग्स एट रेस्ट आर ड्यूरिंग। तो इसमें कहा है कि बायो मैकेनिक्स जो है एक जीवित प्राणी पे, एक जीवित जीव पे मैकेनिकल प्रिंसिपल, यांत्रिकी सिद्धांत है और उस पर लगने वाले फोर्स के बारे में अध्ययन करते हैं, चाहे वो रेस्ट में हो या मूवमेंट में हो। तो सीधे सीधे कहने का मतलब है कि जब एक एक जीवित प्राणी पे जब कोई फोर्स अप्लाई होता है, वो प्राणी स्थिर हो या गतिमान हो, तो उसको बोलते हैं बायो मैकेनिक्स। फिर देखिए, स्टडी ऑफ मैकेनिक्स एट इट रिलेटेड टू द फंक्शन एंड एनाटॉमिकल एनालिसिस बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड स्पेसिफिक ह्यूमन। वही बात किया है कि जो एनाटॉमिकल, चाहे वो फंक्शनल हो या स्थिर हो, जब उस पे अध्ययन करते हैं तो उसको बायोमैकेनिक्स बोलते हैं। तो बायोमैकेनिक्स का कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि जब किसी जीवित प्राणी पे लगने वाला बल वो स्थिर है या गतिमान हो, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन दिखता है या परिवर्तन करता है, चाहे वो स्थिर हो या गतिमान हो, उसको बोलते हैं बायोमैकेनिक्स। उसके बाद मैकेनिक्स आता है। अब बायो हो गया, मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स क्या है कि यह एक भौतिक विज्ञान की शाखा है। मैकेनिक्स यह भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स का प्रभाव देखा जाता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, तो उस पर लगने वाले फोर्स के प्रभाव को देखा जाता है, उसी को बोलते हैं मैकेनिक्स। यह एक भौतिक विज्ञान की शाखा है जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले बल को देखा जाता है, तो उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स को हम कई पार्टों में, कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं सीधे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स यानी संबंधित यांत्रिकी। फिर क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मतलब कि गणितीय जो होता है, गणितीय जो काउंटिंग गिनने के काम आता है, क्वांटम मैकेनिक्स हो गई। रिजिड बॉडी मैकेनिक्स यानी कि कठोर शरीर यांत्रिकी। और एक है कि डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स यानी डिफॉर्मेबल का मतलब होता है कि विकृतिक बॉडी, जिसमें चेंज हो जाए, इसके शेप में चेंज हो जाए, आकार में चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स, यांत्रिकी। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, तरल मैकेनिक्स, तरल मतलब गैस हो गया, तेल हो गया, ऐसे प्रकार को फ्लूइड बोलते हैं, तरल बोलते हैं। तो उसमें जो अध्ययन होता है उसको फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं।
अब हम लोग फिजिकल एजुकेशन में ज़्यादातर फ्लूइड मैकेनिक्स और रिजिड बॉडी मैकेनिक्स का अध्ययन करते हैं, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स का स्टडी करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि स्टैटिक और डायनेमिक, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि स्टैटिक्स और डायनेमिक्स किसका पार्ट है, या पूछ देगा मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स है, क्वेश्चन में ऑप्शन में दे देगा स्टैटिक, डायनेमिक, काइनेटिक, काइनामेटिक। तो आप लोग को याद रहेगा, अगर फिगर देखे रहेंगे तो स्टैटिक और डायनेमिक तुरंत मारेंगे कि यांत्रिकी का मैकेनिक्स का पार्ट है। अब ये मैकेनिक्स का पार्ट जो आता है वो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स के अंदर स्टैटिक और डायनेमिक आता है। रिजिड बॉडी मैकेनिक्स के अंदर स्टैटिक और डायनेमिक आता है, और डायनेमिक के अंदर जो आता है काइनेमेटिक और काइनेटिक। डायनेमिक के अंदर काइनेमेटिक और काइनेटिक। काइनेटिक जो होता है वो फोर्स का स्टडी करता है, और जो काइनेमेटिक है ये मोशन का अध्ययन करता है। तो आगे मैं इस वीडियो में इसको अच्छे से एलोबरेट करूँगा, डिस्क्राइब करूँगा। आप लोग को जानना समझ में आए ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि मैकेनिक्स का पार्ट है तो स्टैटिक और डायनेमिक मारना है, न कि काइनेटिक काइनेमेटिक मारना है, और डायनेमिक का पार्ट में काइनेटिक और काइनेमेटिक आ जाएगा। इस प्रकार से आता है। अब आइए एक एक का मैं एलोबरेट करता हूँ कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या होती है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक क्या होती है? रिलेशनशिप बिटवीन स्पेस एंड टाइम। जब हम समय और स्थान के बारे में अध्ययन करते हैं, स्पेस यानी समय, स्थान और समय के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के बाद क्वांटम मैकेनिक्स आ गया। क्वांटम का मतलब है कि यह मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जो मोशन का मैथमेटिकल वर्णन और उसके उप अणुकणों का इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करता है। क्वांटम मैकेनिक के बारे में बता दें कि यह एक मैकेनिक्स का ब्रांच है जो मैथमेटिकल वर्णन करता है, गणितीय वर्णन करता है, और उसके जो छोटे छोटे उप अणु हैं, कण हैं, उनके बीच दोनों का किस प्रकार इंटरेक्शन, पारस्परिक क्रिया हो रहा है, उसका अध्ययन करता है। फिर आ गया आपका रिजिड बॉडी मैकेनिक। रिजिड बॉडी मैकेनिक कठोर शरीर यांत्रिकी। अब रिजिड बॉडी मैकेनिक का मतलब होता है कि इन फिजिक्स अ रिजिड बॉडी आल्सो नोन एज रिजिड ऑब्जेक्ट। फिजिक्स में कठोर बॉडी को एक कठोर ऑब्जेक्ट कहते हैं। यह एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसका डिफॉर्मेशन जीरो होता है। यानी कोई ऑब्जेक्ट हो गया, मान लीजिए ईंट है, पत्थर है, लोहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है, लकड़ी है। जब इनको हम कुछ फोर्स लगाएंगे, कोई फोर्स बाहरी अप्लाई करेंगे, तो जब इसमें इसके शेप और साइज में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उसको बोलते हैं कि जीरो डिफॉर्मेशन, कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो, तो इसी को बोलते हैं रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। अब आ गया डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स की जिसके शेप और साइज में परिवर्तन हो जाए। तो देखिए क्या लिखा है कि एनी बॉडी दैट चेंज इट्स शेप एंड वॉल्यूम वाइल बीइंग एक्टेड अपॉन बाय एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कहा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई बाहरी बल लगाया जाए और उसके शेप, उसके आकार और उसके वॉल्यूम में परिवर्तन हो जाए, तो उसको बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। यानी कि उसके शेप में जो आकार है परिवर्तन हो जाता है, उसके आकार में परिवर्तन होने के कारण वो डिफॉर्मिटी यानी विकृति दिखती है, तो उसको बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। आ गया फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड बिहेवियर, लिक्विड, गैस, ब्लड, प्लाज्मा एट रेस्ट एंड मोशन। कहा है कि फ्लूइड मैकेनिक्स वो है जो फ्लूइड बिहेवियर, तरल व्यवहार का अध्ययन करता है। तरल व्यवहार यानी कि तरल व्यवहार में जैसे लिक्विड आ गया, कोई चीज़, गैस आ गई, ब्लड आ गया, प्लाज्मा आ गया, वो चाहे रेस्ट में हो या गति में हो, तो उसको बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब कि फ्लूइड व्यवहार का अध्ययन करता है, बिहेव का अध्ययन करता है,
चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो, ब्लड हो, प्लाज्मा हो, और वो या मोशन में हो या गति में हो। तो इस प्रकार हम फ्लूइड मैकेनिक्स का अध्ययन करते हैं। अब आ गया रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। रिजिड बॉडी मैकेनिक्स यानी कि कठोर शरीर यांत्रिकी। कठोर शरीर की यांत्रिकी में बता दें कि स्टैटिक्स, आपको फिगर में मैं पहले दिखा चुका हूँ, ग्राफ में आप देखिए, ये है आपका सामने कि रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, ये देख सकते हैं। तो इसी के बारे में एलोबरेट किया गया है आगे चल के। रिजिड बॉडी मैकेनिक्स क्या है कि स्टैटिक्स माने होता है स्टडी ऑफ सिस्टम इन कांस्टेंट मोशन इंक्लूड जीरो मोशन। यानी कहा है कि उस सिस्टम का अध्ययन करते हैं, उस यंत्र का अध्ययन करते हैं, प्रणाली का अध्ययन करते हैं जिसमें मोशन कांस्टेंट होती है। मोशन कांस्टेंट का मतलब कि न घटती है न बढ़ती है, जैसे जीरो मोशन। जब कोई कांस्टेंट मोशन हो, न घटे न बढ़े, तो उसको बोलते हैं जीरो मोशन। चाहे वो गतिमान हो या स्थिर हो, एक जब स्पीड में चले तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट मोशन। तो स्टैटिक्स में इस प्रकार का कांस्टेंट मोशन का अध्ययन करते हैं। और डायनेमिक द स्टडी ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट, यानी कि कहा है कि डायनेमिक्स में जब मोशन कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा हो, घट रहा हो, बढ़ रहा हो, उसके मोशन में गति हो रही है, वो घट रही है, बढ़ रही है, चेंज हो रही है, तो उसको बोलते हैं डायनेमिक्स। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आ गया डायनेमिक, स्टैटिक और डायनेमिक में डायनेमिक का पार्ट है काइनेमेटिक और काइनेटिक। तो काइनेमेटिक क्या होती है कि स्टडी ऑफ द मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेस, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ में। क्वेश्चन पूछता है कि काइनेमेटिक के अंतर्गत क्या आता है, तो उसमें आएगा डिस्प्लेसमेंट आएगा, वेलोसिटी वेग आएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन होता है, और वेलोसिटी का मतलब होता है कि वेग, हिंदी में वेलोसिटी का मतलब वेग, स्पीड ऑफ मूवमेंट। तो काइनेमेटिक में स्टडी ऑफ मोशन विथ रिस्पेक्ट, जब समय के साथ स्पीड इसके मोशन में जब समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन हो तो उसको बोलते हैं काइनेमेटिक। जब समय के साथ उसके मोशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी में परिवर्तन हो तो उसको बोलते हैं काइनेमेटिक। फिर आ गया काइनेटिक का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्स। जब हम किसी फोर्स का अध्ययन करते हैं, चाहे पुश करके, पुल करके, किसी ऑब्जेक्ट पे जब हम कोई पुश और पुल का अप्लाई करते हैं, यानी धक्का देते हैं और खींचते हैं, तो फोर्स का अध्ययन करते हैं, तो उसको बोलते हैं काइनेटिक्स। एक बार फिर से बता देते हैं कि काइनेटिक्स का मतलब होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई बल पुश करके या पुल करके लगाया जाता है तो उसको बोलते हैं काइनेटिक। और काइनेटिक में फोर्स का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन आता है, ये बार बार क्वेश्चन आता है कि काइनेटिक के अंतर्गत क्या आता है, तो फोर्स किसके अंतर्गत आता है, काइनेटिक का। अब पूछ देगा कि काइनेमेटिक के अंतर्गत क्या आता है, तो डिस्प्लेसमेंट आता है, वेलोसिटी आती है, स्पीड ऑफ मूवमेंट आता है। और पूछ देगा कि डिस्प्लेसमेंट किसका पार्ट है, तो काइनेटिक का पार्ट है, काइनेमेटिक का पार्ट है, वेलोसिटी काइनेमेटिक का पार्ट है, स्पीड ऑफ मूवमेंट किसका पार्ट है, तो काइनेमेटिक का पार्ट है। डेफिनेशन दे देगा तो आपको तुरंत पकड़ लेना है, इस तरह आपको क्लियर होना चाहिए। आइए अब मैं कैंसियोलॉजी, इसी में जो सिलेबस में कैंसियोलॉजी भी है तो उसका भी मैं बता दे रहा हूँ। कैंसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स भी है यूपीटीजीटी में। तो कैंसियोलॉजी भी दो वर्डों से मिलकर बना होता है, एक काइनेसिस और लोगस। तो काइनेसिस का मतलब होता है कि मीन्स ऑफ मूवमेंट टू मूव, यानी कि जब हम किसी मूवमेंट का अध्ययन करते हैं, मूवमेंट यानी काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट या मूव, गति करना या मूवमेंट करना, तो उसको बोलते हैं काइनेसिस। और लोगस का मतलब होता है साइंस ऑफ या स्टडी, यानी अध्ययन या विज्ञान। तो जब हम मूवमेंट का अध्ययन करते हैं, दोनों मिल गए काइनेसिस और लोगस। जब हम मूवमेंट का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं काइंसियोलॉजी।
काइंसोलॉजी बोलते हैं। और काइंसोलॉजी कैन बी डिफाइन एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन मोशन। तो काइंसोलॉजी क्या होती है कि एक ह्यूमन मोशन का, मानव गति का साइंटिफिक वैज्ञानिक अध्ययन है जो परिभाषित करती है। और काइंसोलॉजी मीन्स होता है साइंस ऑफ मूवमेंट इंक्लूड एक्शन एंड पैसिव स्ट्रक्चर। ये सारी परिभाषाएं दिया गया है, उसका अर्थ दिया गया है कि काइंसोलॉजी एक साइंस है जिसमें मूवमेंट स्ट्रक्चर के बारे में, एक्टिव और पैसिव के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से हम काइंसोलॉजी का अध्ययन करते हैं। और काइंसोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक स्टडी ऑफ फील्ड। तो हम कह रहे हैं कि काइंसोलॉजी जो है उसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ किसी विशेष फील्ड स्टडी से। तो जैसे एनाटॉमिकल काइंसोलॉजी, एक व्यक्ति के स्ट्रक्चर या ह्यूमन स्ट्रक्चर, जानवर के स्ट्रक्चर को, तो एनाटॉमिकल काइंसोलॉजी हो गया। उसके बाद मैकेनिकल काइंसोलॉजी यानी जिसे बोलते हैं बायोमैकेनिक्स। अध्ययन की हिसाब से, अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम काइंसोलॉजी को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया एनाटॉमिकल काइंसोलॉजी यानी कंकालीय, एनाटॉमिकल मतलब कि स्ट्रक्चरीय काइंसोलॉजी। उसके बाद मैकेनिकल काइंसोलॉजी से बायोमैकेनिक्स करते हैं। तो इस प्रकार से मैं कोशिश किया हूँ समझाने का, और इसी तरह वीडियो में कंटिन्यू करता रहूँगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले, जिससे मैं और वीडियो आप लोग के सामने डाल सकूं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।